हेलो फ्रेंड्स, आज हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है एक क्वेश्चन 3x माइनस 5 एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी है 4 के इक्वल। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के दो आंसर आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो आपने इसको प्लस माइनस की शक्ल में लिख लेना है। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यूज़ वाली जो रकम है इसको आपने एक साइड पे रखना है और बाकी जो रकम है उन सबको दूसरी साइड पे ले जाना है। लेकिन यहाँ से ये पहले से एब्सोल्यूट वैल्यू वाली रकम एक ही साइड पे है और बाकी रकम दूसरी साइड पे है। तो आपने सिंपल इसके दो आंसर बनाने, एक प्लस का और एक माइनस का, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। तो एक प्लस का ये आ गया और दूसरा ये माइनस का। अब इस पे एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के दो आंसर आ गए हैं। अब ये मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये प्लस का एक आ गया और दूसरा ये माइनस का, यानी 3x माइनस फाइव इज इक्वल टू प्लस फोर, 3x माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस फोर। अब यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है ये 5 इधर आकर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों जमा होकर 9, और इधर 3x है तो 3x के साथ हो रहा है ज़रब, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, बटे के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं ऐसे, 3 1 आर 3, 3 3 आर 9। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 3। तो x का आंसर यहाँ हमारे पास आ गया 3। आप इस माइनस वाले को सॉल्व करते हैं तो ये माइनस 5 इधर आकर प्लस का 5 हो जाएगा, और यहाँ ये माइनस 4 प्लस 5 का आंसर प्लस का 1 आएगा, और ये x के साथ 3 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ x का आंसर आ जाएगा 1/3। ये इसके दो आंसर आ गए। अब आपने इन दोनों को चेक करना है कि क्या ये इसके आंसर सही है। तो वही काम करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करना आप लोगों ने। सिंपल जो आपके पास क्वेश्चन होगा वहाँ पे जो असल क्वेश्चन होगा ये वाला, ये इसमें आपने पहले x की ये वैल्यू दर्ज करनी है जहाँ पे x होगा। तो 3x माइनस फाइव जैसे सवाल है वैसे ही लिखा रहने दें, सिर्फ आपने सिर्फ वैल्यू दर्ज करनी है। तो यहाँ x की जगह हम 3 दर्ज करेंगे, माइनस फाइव, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे। अब 3 इंटू 3 9 हो जाएंगे, माइनस फाइव इज इक्वल टू 4। अब 9 माइनस फाइव 4 के इक्वल होता है, और इधर हमारे पास पहले से 4 है। अब 4 का पार्ट 4 के इक्वल होता है। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू ये पॉजिटिव हमेशा शुमार करनी है आपने, हमेशा, चाहे यहाँ नेगेटिव भी हो आपने पॉजिटिव शुमार करनी है। तो 4 इज इक्वल टू 4, देखिए दोनों साइडों का आंसर बराबर है, इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। तो मैंने यहाँ इसको सोल्यूशन सेट में शामिल करना है। अब इसको चेक कर लेते हैं क्या ये आंसर सही है। तो यहाँ x की जगह हम 1/3 दर्ज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ कर दिया है। तो 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 5 बचेगा, और इस साइड पे 4 है। 1 माइनस 5 का आंसर आता है -4, और इस साइड पे 4। अब -4 अभी मैंने यहाँ आपको बताया था कि चाहे इस मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी आपने चेक के दौरान, यानी पड़ताल के दौरान, आपने इसको हमेशा पॉजिटिव शुमार करना है। तो यहाँ मैं इसकी वैल्यू पॉजिटिव लूँगा। अब दोनों साइडों का आंसर बराबर आया है, तो इसलिए ये दोनों आंसर x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1/3, ये दोनों इसका सोल्यूशन सेट है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। इसमें देखिए कुछ वैल्यूज़ हैं, तो मैं पहले सबसे पहले इस वैल्यू को इस साइड पे ले गया हूँ। जैसे ये माइनस का 4 है तो यहाँ प्लस का हो गया है, क्योंकि सिर्फ मॉड वाली रकम इस एक साइड पे रखनी है और बाकी सारी रकमें दूसरी साइड पे लेके जानी होती हैं। तो मैं यहाँ पे ले आया हूँ। अब ये 2 इधर हो रहा है, बट्टे में है, बट्टे के नीचे मतलब तकसीम हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो मैं इसको दूसरी साइड पर ले जाऊँगा तो ये ज़रब हो जाएगा। पहले तो मैं इसको ले गया हूँ, ये जमा हो गया है, 11 जमा 4 हो जाएंगे 15। अब ये 2 हो रहा था तकसीम, इधर आकर ज़रब कर दिया मैंने। तो इस साइड पे सिर्फ वही एब्सोल्यूट वैल्यू वाली रकम बच गई है, मॉड वाली, और बाकी सारी रकम इस साइड पे आ गई हैं। 15 को 2 से, इस 2 से ज़रब देंगे तो 30 हो जाएगा। अब जब एक साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू और दूसरी साइड पे बाकी रकमें हों, तब आपने इसको प्लस और माइनस की शक्ल में लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था शुरू में, वहाँ सारी वैल्यू एक साइड पे थी, तो यहाँ मैंने कर दी है। अब आप लोगों ने इसको प्लस माइनस की शक्ल में लिखना है। इसके दो आंसर आएंगे, एक प्लस का 30 और एक माइनस का 30। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 30, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 30। तो यहाँ अब ये 2 हो रहा है प्लस, तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। इस साइड को सॉल्व करेंगे तो ये 30 माइनस से 2 माइनस करेंगे तो 28, और यहाँ 3 इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो x का ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ भी ऐसे ही करना है आपने, इस 2 को उधर ले जाना है, तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस 30 पहले से है तो माइनस 32 हो जाएगा, और x के साथ ये 3 मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड करेंगे तो -32/3 हो जाएगा। तो ये x के दो आंसर हमारे पास आ गए हैं। अब आपने इनको चेक कर लेना है। तो चेक करने का वही तरीका है कि दोबारा से सवाल लिखेंगे और सवाल में ये वैल्यू पुट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ सवाल लिखा है, और सवाल जहाँ पे x, जहाँ पे x है वहाँ पे हमने x की वैल्यू दर्ज करनी है। और आपने जैसे पहले सवाल में ले गए हैं सारी रकमों को दूसरी साइड पे और मॉड वाली रकम इस साइड पे रखी है। अब आपने ऐसा कुछ नहीं करना, जैसा सवाल है वैसे ही लिखा रहने दें, बस उसमें x की वैल्यू पुट करें और सॉल्व करें। तो ये मैंने x की वैल्यू पुट कर दी और ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 3 यहाँ पे 2 बच जाएगा, और 28 ये दोनों जमा होकर 30 बन जाएंगे। इधर 1/2 है, 1/2 इधर रहने दें, -4 हो रहा है तो -4 कर दें, और इस साइड पे 11 है। तो हमारे पास ये 30, अब ये दोनों 30 और 1/2 आपस में, ये यहाँ पे मैंने इनको जमा किया 30 बनाया हमारे पास, और ये 1/2 है। तो ये 2 और ये 30 नहीं, बल्कि अभी नहीं कैंसिल होंगे। यहाँ 30 का मार्ट खत्म करेंगे तो इस पर ब्रैकेट लगा देंगे, और अब ये कैंसिल होंगे। 2 इंटू 2 1 ज़र 2 और 2 15 ज़र 30, ठीक है। तो ये 2 वाला पार्ट इस पर 15 बार जाएगा, और 15 को 1 से रखेंगे 15, और माइनस होगा 4। तो यहाँ पे आपके पास कितना आंसर आएगा 11, और इस साइड पे 11 है। बिल्कुल ये आंसर दोनों साइड पे हमारे पास एक जैसा आया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको क्या करेंगे आप, सिर्फ इसकी जगह पे वैल्यू दर्ज की है हमने दूसरी ये वाली, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास -32 + 2
तो ये माइनस का 30 बचेगा क्योंकि बड़ी रकम से छोटी नफ़ी होगी। तो अब ये माइनस का है, देखिए यहाँ जो समझाने वाली बात है, आपने इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव लेनी है। हमेशा बार के अंदर माइनस की रकम भी हो तो उसको आपने पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 15 15 को एक से अगर अपने 15 और माइनस करेंगे 4, तो इधर भी 11 और इस साइड पे पहले से 11 था। दोनों साइडों का आंसर बिल्कुल इक्वल है। तो बाकी पार्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगी अगर इस मेथड से करेंगे तो।